हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। होप लास्ट वीडियो आपने देखी हो जिसमें हमने कुछ बेसिक पैटर्न्स को प्रिंट कराना सिखाया था। यदि आपने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देखें, देन आप इस वीडियो को देखें, जिससे आपको समझने में ईजी पड़ेगा। तो आज हम थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे और देखेंगे कुछ एडवांस पैटर्न्स। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स मूव टू आवर वीडियो। हे कोडर्स, तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर आ चुके हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू प्रिंट आ 0 1 हाफ पिरामिड, मतलब ये कह रहे हैं हमें 0 1 वाला हाफ पिरामिड प्रिंट करना है। लास्ट वीडियो की अगर बात की जाए तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हाफ पिरामिड तो प्रिंट करना है, पर वो प्रिंट करना है हमें स्टार्स के साथ। इस बार हम प्रिंट करने वाले हैं 0 1 के साथ। तो अगर आप इस पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा लास्ट वीडियो जैसा ही पैटर्न है। इसमें क्या हो रहा है कि इस पैटर्न में फर्स्ट लाइन पर एक बार ही प्रिंटिंग हुई है और सेकेंड लाइन पर 2 बार प्रिंटिंग हुई है, थर्ड लाइन पर 3 बार प्रिंटिंग हुई है, फोर्थ लाइन पर 4 बार प्रिंटिंग हुई है। इसका मतलब अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हो रहा है कि जितनी या जो लाइन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिंटिंग चल रही है। तो अगर आप जनरली देखेंगे तो जब हम फर्स्ट लूप लिखते हैं जिसमें आइथ लूप रहता है, वो आइथ लूप रहता है रो का, और जे वाला जो रहता है वो रहता है कॉलम का। तो चलिए इस लॉजिक को हम क्या करते हैं, अपने लूप्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि आइथ लूप जो रहता है हमारा वो रहता है रो के लिए, और जो जेथ लूप रहता है हमारा वो रहता है कॉलम के लिए। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारा फर्स्ट लूप लिखने वाले हैं जो आउटर लूप होगा, तो आउटर लूप हमारा 99.9% सेम रहता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लिखा था फॉर, तो हमने अपना ये आउटर लूप लिख लिया है। मेन कहानी रहती है जो हमारा सेकंड लूप रहता है, जो नेस्टेड लूप रहता है, जो इनर लूप रहता है, उसकी कहानी रहती है। तो हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। जैसा हमने अभी देखा कि जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग हमारे स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा लूप। यहाँ पे हम जे को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। देन क्या होगा कि जे जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आई रहेगा। जे लेस देन इक्वल्स टू आई इसलिए है क्योंकि आई हमारी रो प्रिंट करता है, मतलब जो हमारी रो चल रही है, मान लीजिए हमारी थर्ड रो चल रही है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और उस लाइन में हमारे 3 बार प्रिंटिंग चलेगी। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो भी लाइन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हमारी प्रिंटिंग हो जाएगी। तो इस कंडीशन को ध्यान से समझते हुए अब हम चलते हैं आगे। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम सेमीकोलन लगाएंगे और जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 0 1 प्रिंट कराने, इस बार हमें स्टार्स प्रिंट नहीं कराने। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। अगर आप देखेंगे लास्ट हमारी स्लाइड पर, तो यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ 0 1 0 1 करके हमारी प्रिंटिंग चल रही थी। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ क्या चल रहा है, इसे हम एज अ इवन ऑड ले सकते हैं। जैसे कि इवन जगह पर हमारा प्रिंट हो रहा है 0, देन ऑड जगह पर हमारा प्रिंट हो रहा है 1। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चले तो हम एक छोटा सा लॉजिक और लगा सकते हैं। जब भी हमारा आई प्लस जे, मतलब आई प्लस जे परसेंटेज बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये जो कंडीशन जब ट्रू होगी हमारी, तो हमें क्या करना है, हमें 0 प्रिंट करना है। ये अगर आप देखें तो ये इवन ऑड वाला ही लॉजिक है जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका है। तो इससे क्या होगा, हमें इवन जगह मिल जाएगी जहाँ पे हमें 0 प्रिंट करना है। देन एल्स लिख देंगे हम, और एल्स की जगह पे क्या करेंगे, हम 1 प्रिंट करा देंगे, जिससे इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट लग जाएगा और यहाँ पे 0 और 1 प्रिंट हो जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं वापस से अपनी मेन स्लाइड पर। तो जैसे हमारा ये लूप खत्म हुआ, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देंगे। इफ कंडीशन जैसे लगाई, हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखेंगे जो थी आई प्लस जे परसेंटेज बाई 2 इज इक्वल टू 0। जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी हमें क्या करना है, हमें करना है सी आउट, और हमें क्या करना है, यहाँ पे इस बार 0 प्रिंट करना है। और अब हम क्या करेंगे, इस लूप को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। देन क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगा देंगे एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में क्या होने वाला है, हमें अपना 1 प्रिंट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी लाइन चेंज कराने के लिए सी आउट एंड एल लिखेंगे। एंड एल हमारा एक इनबिल्ट फंक्शन है जो हमें लाइन चेंज करने में हेल्प करता है। एंड देन हमें लूप को क्लोज करना है। तो जैसा आप देखेंगे हमने अपना लूप लिख लिया है रॉ मटेरियल जैसा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, कोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमारा 0 1 हाफ पिरामिड प्रिंट होता है या नहीं। हे कोडर्स, तो अब हम आ चुके हैं अपने VS कोड पर। तो जो कि अभी अभी हमने समझा 0 और 1 वाला हाफ ट्राइंगल, उसको हमें प्रिंट करना है। तो अभी जो हमने लॉजिक लगाया था, अब हम उसको कोड में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कोड कैसा दिखने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं n, जो कि हमें बताएगा कि कितने 0 और 1 की लाइन प्रिंट करनी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि
इसका हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेंगे जो कि हमें बताएगा कि हमें एंटर एन करना है। तो हम यहाँ पे एंटर एन लिखते हैं। जैसे हमने एंटर एन लिखा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट ले लेंगे एन का। जैसे हमने एन का इनपुट लिया, अब हम क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे। लूप होगा फॉर लूप, जिसमें हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि है आई। उसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। आई को हमने 1 से इनिशियलाइज करा। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो रखेंगे, आई से लेस देन एन रखेंगे। लेस देन एन रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, आई को 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे हमने आई को 1 से इंक्रीज करा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक इनर लूप चलाएंगे। इनर लूप चलाएंगे जो कि होगा कॉलम के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि होगा जे। जे को हम क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि लेस देन इक्वल्स टू आई जब तक नहीं होता तब तक ये लूप चलेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जे को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें इवन प्लेस पर 0 प्रिंट कराना था एंड ऑड प्लेस पर 1 प्रिंट कराना था। इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे इफ में कंडीशन हम देंगे, जब तक आई प्लस जे का जो रिमाइंडर है 2 से डिवाइड करने पर वो इक्वल्स टू 0 नहीं आ जाता, तब तक हमें क्या करना है, 1 प्रिंट करना है। पर अगर ये कंडीशन जब ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, 0 प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे 0 प्रिंट करने का मैसेज लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे 0 प्रिंट करवा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके एल्स कंडीशन लिखेंगे। एल्स कंडीशन मतलब जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमें 1 प्रिंट कराना है। तो हम लिखेंगे एल्स, और हम इसमें एक और मैसेज प्रिंट करा देंगे जो कि होगा 1 प्रिंट करने का। जैसे हमने 1 प्रिंट कराया, अब हम क्या करेंगे, अपनी लाइन चेंज करवा देंगे। लाइन चेंज करवाने के लिए हम काउट एंडल का यूज़ करते हैं, जो कि हमें क्या करना है, जब ये जे वाला लूप खत्म हो जाएगा इसके बाद हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, जे लूप जब खत्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक का इसका स्कोप था। स्कोप क्या होता है, जहाँ से लूप ये स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे लूप खत्म हो रहा है, इसके बीच की जगह इसका स्कोप कहलाती है। तो जे वाले फॉर लूप के स्कोप के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउट एंडल लिख देंगे, जिससे हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। हमने यहाँ पे एंडल लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न 0 लिख देंगे। हमने यहाँ पे रिटर्न 0 लिखा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेव कर देंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आई प्लस जे को आप ब्रैकेट में ही रखेंगे, नहीं तो आपको गलत आउटपुट मिलने वाला है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, इसे 0 से स्टार्ट करते हैं और अब सेव करके इस हम प्रोग्राम को चला देते हैं। तो जैसे हमने इस प्रोग्राम को चलाया, हमें ये एन इनपुट मांग रहा है। एन की वैल्यू हमें 5 देनी है, या आप अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एन की वैल्यू 5 दी। अब हम क्या करेंगे, इसे एंटर करेंगे। एंटर करने पर हमें ये पैटर्न मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इवन जगह पे 0 है और ऑड जगह पर 1 है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, हमने अपना पैटर्न प्रिंट करा लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसकी इनर प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी इनर प्रोसेस समझने के लिए वापस हम अपने पैनल कॉपी पर चलते हैं। हे कोडर्स, तो हमने अपना लूप लिख लिया है। हमने आई, जे एंड एन की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इस लूप को चलाने की कोशिश करते हैं और करते हैं हमारा हाफ ट्रायंगल प्रिंट। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आई की वैल्यू 0 है। आई की वैल्यू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू एन है, क्योंकि एन 0 से बड़ा होता है। देन आई प्लस प्लस, तो हमारी ये लूप चल जाएगा। एंड देन हम इनर लूप पर आएंगे। इनर लूप में जे की वैल्यू 0 है, जे लेस देन इक्वल्स टू आई है। 0 लेस देन इक्वल्स टू 0 होता है। देन अब क्या करेंगे, हम इफ कंडीशन पर यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारी दोनों फॉर लूप ट्रू हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। आई प्लस जे परसेंटेज बाय 2 अगर 0 होता है तो हम क्या करना है, हमें करना है 0 प्रिंट। एंड अगर आई प्लस जे परसेंटेज बाय 2 0 नहीं होता है तो हमें 1 प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हमने कंडीशन देखी, हमने कंडीशन चेक करी, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 प्रिंट करवाना है। जैसे हमने 0 प्रिंट कराया, हमने जे की वैल्यू को बढ़ाई। जे की वैल्यू को जैसे यहाँ पे बढ़ाई हमने, तो यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस हम लूप टर्मिनेट करेंगे एंड देन हम सी आउट हैंडल पर आ जाएंगे। सी आउट जैसे हम हैंडल पर आते हैं, हम इस पोजीशन पर अब आ चुके हैं। सी आउट हैंडल पर आने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम वापस आउटर लूप में पहुंच चुके हैं। आउटर लूप में पहुंचने के बाद अब हम क्या करेंगे कि आई की वैल्यू जो थी 0, अब उसे करके इंक्रीज करके 1 करने वाले। तो आई की वैल्यू हमारी हो गई 1। अब जे की वैल्यू वापस 0 है। जे की वैल्यू 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। ये कंडीशन अभी ट्रू हो रही है। ये कंडीशन हमारी जैसे ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, अब इफ वाली कंडीशन चेक करनी है। तो हमारी आई की वैल्यू अभी 1 हो गई थी, तो हम इसे 1 लिखते हैं यहाँ पे। 1 प्लस 0 परसेंटेज बाय 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो हमारी इफ वाली कंडीशन तो फॉल्स हो जाती है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन पर जाएंगे। एल्स वाली कंडीशन पर जाने पर हमें क्या मिल रहा है, सी आउट 1। तो हमें 1 प्रिंट कराना है। जैसे हमने 1 प्रिंट कराया, हम जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। जे की वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 1। जैसे हमारी जे की वैल्यू 1 होती है, ये कंडीशन वापस ट्रू होती है। अब हमें क्या करना है, इफ वाली कंडीशन चेक करनी है। तो आई प्लस जे इक्वल टू 0 हो रहा है, यानी तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें
सी आउट जीरो मतलब कि जीरो प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो प्रिंट कराएंगे। जैसे हमने जीरो प्रिंट कराया, हम जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, जे की वैल्यू बढ़ाकर हम क्या कर देंगे, टू। टू करेंगे तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हमें क्या करना है, लूप टर्मिनेट करना पड़ेगा। और अब हम क्या करेंगे, सी आउट हैंडल पर आएंगे, जिससे हमें लाइन चेंज होती हुई मिलेगी। और अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करके 2 करने वाले हैं। जैसे हमने आई की वैल्यू को 2 किया, तो हम क्या करेंगे, वापस से हम जे लूप चलाएंगे, जहाँ पे जे की वैल्यू अभी भी 0 है। जे की वैल्यू 0 है तो हमारी वाली कंडीशन वापस ट्रू होती है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 प्रिंट कराएंगे। जैसे हमने 0 प्रिंट कराया यहाँ पे, इसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे और जे की वैल्यू को वापस इंक्रीज करेंगे। जे की वैल्यू जैसे हो गई हमारे यहाँ पे 1, तो हमारी जो इफ वाली कंडीशन है वहाँ पे आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो हमारे 3%/2 इक्वल टू 0 नहीं होने वाला। तो हम क्या करेंगे, इफ वाली कंडीशन को नहीं चलाएंगे, हम आ जाएंगे एल्स कंडीशन पर, जहाँ पे हमें 1 प्रिंट कराना है। तो जैसे हमने 1 प्रिंट कराया, हम वापस जे वाले लूप में जाएंगे, हम जे की वैल्यू को वापस इंक्रीज करेंगे। जे की वैल्यू जैसे इंक्रीज होकर 2 हुई, तो हमारा इफ वाला जो कंडीशन था वो हमारे यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। आई प्लस जे %/2 इक्वल टू 0, ये हमारी ट्रू हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें 0 प्रिंट कराना है। जैसे हमने 0 प्रिंट कराया, अब इसके बाद हम वापस जाएंगे और जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, पर जे की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3। जैसे जे की वैल्यू 3 होती है, तो हमारी ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली हमारी अब फॉल्स होने वाली। तो हम क्या करेंगे, ये लूप को टर्मिनेट करेंगे, वापस सी आउट हैंडल पर आएंगे, जिससे हमारी हो जाएगी लाइन चेंज। जैसे हमारी लाइन चेंज हुई, हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे और वो अब हो जाएगी हमारी 3। जैसे हमारे आई की वैल्यू 3 होती है, तो अब हम यहाँ पे कंडीशन भी आई के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हमारे यहाँ पे हो गई 3 और जे की वैल्यू हमारी 0 है। ठीक है, तो जे की वैल्यू 0 है तो हम वापस से 0 पर आना पड़ेगा। जे की वैल्यू जैसे 0 है तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन एफ वाली चेक करेंगे। एफ वाली कंडीशन चेक करने पर हमें क्या मिलता है, हमें ये कंडीशन फॉल्स होती हुई दिख रही है। जैसे कंडीशन फॉल्स हुई, हमें एल्स वाली कंडीशन पर जाना है। एल्स वाली कंडीशन पर हमें 1 प्रिंट कराना पड़ता है, तो हमने 1 प्रिंट कराया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, वापस फॉर लूप पर जाएंगे, जे की वैल्यू 0 से 1 पे कर देंगे। तो जैसे ही 0 से 1 हुई, अब हम क्या करेंगे, वापस चेक करेंगे। 3 + 1 इक्वल्स टू 4, सॉरी 3 + 1 %/2 इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इफ वाली कंडीशन हमारी चल चुकी है, तो हम यहाँ पे 0 प्रिंट कराएंगे। वापस जाएंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जे की वैल्यू अब हो जाएगी हमारी 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। 3 + 2 %/2 इक्वल्स टू 0 नहीं होता है। तो हम एल्स वाली कंडीशन पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारी इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। तो एल्स वाली कंडीशन पर आए और हमने क्या करे, 1 प्रिंट कराए। जैसे हमने 1 प्रिंट कराया, हमने वापस जे की वैल्यू को इंक्रीज करा और जे की वैल्यू अब हो चुकी है हमारी 3। जैसे जे की वैल्यू हमारी 3 हुई, अब हम क्या करेंगे, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, तो ये हमारा चल ही रहा है वाला रूप। अब हम क्या करेंगे, आई प्लस जे इक्वल्स टू 0 हो रहा है या नहीं ये देखेंगे। तो 3 + 3 %/2 इक्वल्स टू 0 ये हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सी आउट 0 कराना है। जैसे हमने सी आउट 0 कराया, अब हम क्या करेंगे, सी आउट हैंडल पर आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। जैसे हम इस पोजीशन पर पहुंचे, हमें क्या करना है, आई की वैल्यू इंक्रीज करनी 4 तक। आई की वैल्यू जैसे हमारी इंक्रीज हुई 4 तक, तो हमें यहाँ पे कंडीशन भी इसके अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। 4 प्लस, अब हम जे की वैल्यू पर जैसे आएंगे, हमें इसे 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब वापस से जे लूप चला रहे हैं, जिससे हमें जे लूप को 0 करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे जे को 0 कर देते हैं। जैसे हमने जे को 0 करा, तो हमारी इफ वाली कंडीशन पर चेक करते हैं। आई प्लस जे %/2 इक्वल्स टू 0 हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 प्रिंट कराना है। जैसे हमने यहाँ पे 0 प्रिंट कराया, अब हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। जे की वैल्यू हो गई हमारी 1, तो 1 + 4 %/2 इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो हम एल्स वाली कंडीशन पर आ गए और अब हम 1 प्रिंट कराना है। 1 प्रिंट है जैसे हमने कराया, अब हम क्या करेंगे, वापस जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। जे की वैल्यू 2 हो गई है। जैसे जे की वैल्यू 2 हुई, हमारी इफ वाली कंडीशन चली, हमने 0 प्रिंट कराया। अब वापस जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे। जे की वैल्यू अब हो गई हमारी 3, तो 3 + 4 इक्वल टू 7 होता है, और 7 %/2 इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, जिससे हमारी एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स कंडीशन चलने पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्रिंट करना पड़ेगा। जैसे हमने 1 प्रिंट करा, हम जे की वैल्यू को अब 4 पर ले जाएंगे। तो जे की वैल्यू अब हमारी हो चुकी है 4, तो 4 + 4 %/2 इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 प्रिंट करा देंगे। जैसे हमने 0 प्रिंट कराया, अब हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर जे लेस देन इक्वल्स टू आई नहीं होगा और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिससे हमें लूप टर्मिनेट करना पड़ेगा और हम सी आउट हैंडल पर आ जाएंगे, जिससे हमें लाइन चेंज करनी पड़ेगी। जैसे हमने लाइन चेंज करी, हम इस पोजीशन पर आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो आई की वैल्यू जैसे हमने 4 से 5 करी, तो हमारा ये वाला जो कंडीशन चलना था वो हो गई हमारी फॉल्स। तो हम क्या करेंगे, ये लूप पूरा हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और हम डायरेक्ट रिटर्न 0 पर आ जाएंगे और हमें आउटपुट पर ये वाला पैटर्न प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे हमारा ये पैटर्न प्रिंट होता है, हम लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हमें
आउटपुट पर ये पैटर्न मिलेगा, तो जिससे हमें 0 1 वाला हाफ पिरामिड पैटर्न मिल जाएगा। तो होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हे कोडर्स, तो हम आज के अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है टू प्रिंट आ टिल्टेड रेक्टेंगल। हमें क्या करना है, इस बार टिल्टेड रेक्टेंगल प्रिंट कराना है। हम इसे अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम सबसे पहले अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे स्पेस प्रिंट करानी है, देन स्पेस प्रिंट करानी है, स्पेस स्पेस स्टार स्टार, देन वापस नेक्स्ट लाइन पर 3 बार स्पेस प्रिंट करानी है, देन स्टार्स, देन वापस 2 बार स्पेसेस प्रिंट करानी है, देन स्टार्स। नेक्स्ट लाइन पर हमें स्पेस को वापस कम करना है 1 से, तो एक बार स्पेस प्रिंट कराई, वापस से स्टार्स प्रिंट कराने हैं। हमें लास्ट रो पर 1 से डिक्रीज करके 0 पर जाएंगे, देन 0 स्पेसेस, देन स्टार्स। जैसा कि हमने अभी देखा, अगर हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो हमें फर्स्ट वाली रो पर 4 स्टार प्रिंट कराने हैं। जैसा आपका पैटर्न्स को देख के समझ पा रहे होंगे, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट हमारी जो लाइन है, जो हमारी रो है, हमें वहाँ पर 4 स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। 4 स्पेस, देन सेकंड पे 3 स्पेस, देन 2 स्पेस, देन 1 स्पेस, और लास्ट वाली 0 पर हमें 0 स्पेस प्रिंट करानी है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, अगर हम इसे देखने की कोशिश करें तो जो हमारी रो है, रो मतलब होता है हमारा आई, और जे मतलब होता है हमारे कॉलम। जब हमारी रो की वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना है, 4 स्टार प्रिंट कराना है। एन की वैल्यू हम यहाँ पे 5 लेकर चल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जब हमारी रो की वैल्यू 1 हो रही है तो हमें 4 स्टार प्रिंट कराने हैं। जब हमारी रो की वैल्यू 2 हो रही है तो हमें 3 स्टार प्रिंट कराने हैं। जब हमारी रो की वैल्यू 3 हो रही है तो हमें 2 स्पेसेस प्रिंट करानी पड़ रही है। जब हमारी रो की वैल्यू 4 हो रही है तो हमें 1 स्पेस प्रिंट कराना है। जब हमारी रो की वैल्यू 5 हो रही है तो हमें 0 स्पेसेस प्रिंट कराने हैं। तो इससे हमें, अगर हम जे, आई और एन के बीच में रिलेशन देखें तो हमें क्या करना है, जब भी जे हमारा लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस आई होता है तो हमें स्पेसेस प्रिंट करानी है। मतलब एन माइनस आई, मतलब कि जब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एन की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं और आई की वैल्यू हमें 1 लेते हैं तो हमें 4 मिलता है। 4 जब भी मिलेगा हमें तो 4 स्पेसेस प्रिंट करानी है। देन जे की वैल्यू को हम एज इट इज रहने देंगे, और देन हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू हमारी तो 5 रहेगी, इसके बाद हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू जैसे हमारी इंक्रीज होगी तो ये हो जाएगी 2, देन यहाँ पे हमें 3 मिल जाएगा, तो हमें 3 स्पेसेस प्रिंट करानी है, देन 2 स्पेसेस, देन 1 स्पेसेस, देन 0 स्पेसेस। हमें स्पेस का कॉन्सेप्ट तो मिल गया है कि हमें कैसे स्पेसेस प्रिंट करनी है। अब हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हमें कब स्टार्स प्रिंट कराने हैं। तो जब भी हमारा जे लेस देन इक्वल्स टू एन रहेगा, क्योंकि हमें जब भी, अगर हम देखें यहाँ पे, तो एन की वैल्यू जितनी है हमारे उतने ही स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं। तो जब भी लेस देन इक्वल्स टू एन रहेगा हमें उस कंडीशन पर स्टार्स प्रिंट कराने हैं। तो हमें स्टार्स प्रिंट कराने के लिए भी कंडीशन मिल चुकी है कि जब भी हमें जे लेस देन इक्वल्स टू एन रहेगा तो हमें क्या करना है, स्टार्स प्रिंट कराना है। और जब हमारा जे लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस आई रहेगा तो हमें स्पेस प्रिंट करानी है। तो होप आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, पर आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लूप में कन्वर्ट करेंगे और अब हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। तो हम लूप लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आउटर लूप जो होता है हमारा वो जनरली सेम रहता है, तो हम अपना आउटर लूप लिखने की कोशिश करते हैं। हमने अपना आउटर लूप लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, मेन लूप लिखना है जिससे हमें स्पेसेस और स्टार्स मिलने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इनर लूप लगाएंगे और हम क्या करेंगे, वापस से फॉर लूप लिखेंगे। फॉर इंट जे को हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे, देन जे जब भी लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस आई होता है तो हमें क्या करना है, स्पेस प्रिंट करानी है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी हमें स्पेस प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे सी आउट, देन स्पेस। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस लूप को क्लोज करेंगे, जे वाले लूप को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे। तो यहाँ पे 3 लूप होने वाले हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे जो कि हमारा होने वाला है के को भी हम क्या करेंगे, 0 से इनिशियलाइज करेंगे। जब भी हमारा के जो होता है, या इसे हम जे से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा वेरिएबल बनाने की ज़रूरत ना पड़े, तो हम इसे जे से ही इनिशियलाइज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जे जब भी लेस देन इक्वल्स टू एन होता है, देन जे प्लस प्लस, तो हमें क्या करना है, स्टार्स प्रिंट कराना है। जैसे हमने स्टार्स प्रिंट कराए हमें ये लूप को क्लोज करना है। देन हमें क्या करना है, ये लूप क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे अपनी लाइन चेंज कराएंगे। इस वाले लूप जब चलेगा इसके अंदर ही हमें लाइन चेंज करानी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड एल। जैसे हमने एंड एल लिखा इसके बाद हमारा कोड खत्म हो जाता है और हमें इस लूप को क्लोज कर देना है। अभी हमने लास्ट साइड पर समझा था, जब भी हमें जे इज लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस आई वाली कंडीशन मिलेगी तो हमें क्या करना है, स्पेसेस प्रिंट कराना है, जो कि हमने इस वाले लूप में लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब भी हमें जे की वैल्यू जे लेस देन इक्वल्स टू
n मिलता है तो हमें क्या करना है, स्टार्स प्रिंट कराने हैं, जो कि हमने इस जगह पर लिख लिए हैं। तो हमने अपनी कंडीशंस को लूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं VS कोड पर और इस कोड को चलाकर देखते हैं कि ये कोड चल रहा है या नहीं। हे कोडर, जो अभी अभी हमने लॉजिक समझा, अब हम उसे कोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक n नाम का वेरिएबल ले लेंगे और अब इसे इनपुट लेंगे। सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं इसके पहले, जो कि होगा एंटर n का। हमने एंटर n का मैसेज प्रिंट कराया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, n का इनपुट ले लेंगे। हमने जैसे n का इनपुट लिया, अब हमें जो हमने लॉजिक लिखा था अब हम उसे कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें लूप्स की यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक लूप लिखेंगे जिसमें हम i को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। अब क्या करेंगे, जब तक i लेस देन n है तब तक हमारा लूप चलेगा और i प्लस प्लस कर देंगे, जिससे हमारी i की वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लूप लगाएंगे जिसमें क्या होगा, हम j को इनिशियलाइज करेंगे, इंट j इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, j की वैल्यू जब तक n माइनस आई से छोटी नहीं होती तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं n माइनस आई। इसके बाद हम क्या करेंगे, j की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। जैसे हमने j की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ करा, अब हमें यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कराने। जब तक n माइनस आई की वैल्यू j से छोटी होती है हमें स्पेसेस प्रिंट कराने थे, जिसके लिए हमने कंडीशन लिख दी है। अब हम यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट कराएंगे। हमने अपने स्पेसेस प्रिंट करा दिए। अब हम क्या करते हैं, दूसरा लूप लगाते हैं जिसमें हमको स्टार्स प्रिंट कराने। तो स्टार प्रिंट कराने के लिए कंडीशन क्या होगी, वापस हम j को इनिशियलाइज करेंगे 0 से। देन क्या करेंगे, जब तक j लेस देन इक्वल्स टू n नहीं होता तब तक हमें स्टार प्रिंट कराने। इसके बाद हम j की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि हमें स्टार प्रिंट कराना है, तो हमें इसके लिए मैसेज लिखना पड़ेगा। इसके लिए हमने सी आउट स्टार करके मैसेज प्रिंट करा है। अब हमारा ये लूप लगभग खत्म हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, लाइन चेंज कराने के लिए एक और इनबिल्ट फंक्शन जो कि एंडल का है उसे यूज़ करेंगे। तो इस वाले लूप के बाद हम क्या करेंगे, लाइन चेंज कराएंगे। तो अब हमें लाइन चेंज कराने के लिए मैसेज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सी आउट एंडल, जिससे हमारी लाइन चेंज हो चुकी है। तो होप आपको कोड समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कोड चला कर देख लेते हैं एक बार। जैसे हम कोड चलाएंगे हमसे n की वैल्यू मांगेगा, तो हमने n की वैल्यू 5 दी और आप देखेंगे कि हमारा ये कोड प्रिंट हो चुका है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो हमें 6 स्टार मिले हैं। 6 स्टार मिलने का एक ही रीज़न है कि हमें जब तक यहाँ पे i की वैल्यू को लेस देन n करेंगे तो हमें 5 स्टार मिलने वाले। हमें 5 स्टार ही चाहिए, तो हम इसे लेस देन कर देते हैं और वापस से कोड चला कर देखते हैं। और अब आप देखेंगे तो हमें हमारा एग्जैक्ट पैटर्न मिल चुका है जो हमने समझा था, जो कि 5 स्टार वाला था और इसके पहले 4 स्पेसेस प्रिंट हुए थे। तो होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं और समझते हैं इसकी इनर प्रोसेस क्या हो रही है। हे कोडर्स, अभी अभी हमने VS कोड पर देखा कि हमने जो लॉजिक लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा टिल्टेड रेक्टेंगल प्रिंट हो गया। अब हम इसके इनर प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या प्रोसेस हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, i की वैल्यू 0 लेंगे और i लेस देन क्या करेंगे, n की वैल्यू अभी हमारी 5 है। तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी हमारा फर्स्ट लूप चलेगा। अब हम सेकंड लूप पर जानते हैं और हम क्या करते हैं, j इज इक्वल्स टू 0 लेंगे और जब तक ये लेस देन n माइनस आई हो रहा है हमें क्या करना है, ये लूप भी चलाना है। इसके बाद हमारा थर्ड लूप जो है, हमें क्या करना है, j के लिए इस बार हम 0 ले रहे हैं और j लेस देन इक्वल्स टू जब तक n होगा हमें ये लूप चलाना है। तो हमें इस लूप पर स्टार प्रिंट करना है, स्पेस स्पेस। तो अब हम क्या करेंगे, हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं इस लूप के अंदर की प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें i की वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 है और n की वैल्यू 5 है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू होती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लूप पर एंटर हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, इस वाले लूप पर आ जाएंगे। तो हमारी j की वैल्यू अभी 0 है और n माइनस आई की वैल्यू अब हम देखें यहाँ पे, तो हमारी n की वैल्यू हमारी 5 है, i की वैल्यू 0 है। तो इसको हम सम अप करके यहाँ पे लिख देते हैं 5। तो हम क्या करेंगे, j की वैल्यू अभी हमारी 0 हो रही है, तो हमें क्या करना है, ये लूप हमारा चल रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हमें स्पेस प्रिंट कराना है। अब हम क्या करेंगे, j की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर देंगे। j की वैल्यू जैसे 1 से इंक्रीज़ होती है, ये वाली कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, तो हमें वापस से स्पेस प्रिंट करानी है। इसके बाद j की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 प्रिंट होगी तब भी हमें स्पेस प्रिंट करानी है, 3 में भी स्पेस प्रिंट करानी है, 4 में भी स्पेस प्रिंट करानी है। तो अब हम अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 0 से लेके 5 तक पहुँचे, इसलिए हमें यहाँ पे 5 स्पेसेस प्रिंट करानी पड़ी। अगर हमारी i की वैल्यू 1 होती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 स्पेसेस प्रिंट कराते। तो हम यहाँ पे i की वैल्यू को 1 ले लेंगे, जिससे हमारी 4 स्पेसेस प्रिंट होगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है। जैसे हमने स्टार प्रिंट कराए, हमारी j की वैल्यू इंक्रीज हो गई है और अब क्या हो गई है, ये j की वैल्यू बढ़ के हो गई 1। तो 1 अभी भी लेस देन 5 है, तो हमें वापस स्टार प्रिंट कराना है। जैसे हमने स्टार अपना प्रिंट कराए, हमें j की वैल्यू वापस इंक्रीज करनी है। j की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना है, वापस से स्टार प्रिंट कराना है।
इसके बाद क्या करना है, अभी भी ये कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है तो हमें जे की वैल्यू वापस इंक्रीज करनी है और जे की वैल्यू हमें करनी है 3। जैसे हम जे की वैल्यू 3 करते हैं हमें यहाँ पे वापस स्टार प्रिंट कराना है क्योंकि अभी भी ये कंडीशन ट्रू है। अब जे की वैल्यू हम करते हैं 4 में भी ये कंडीशन ट्रू हो रही है और हमें वापस से स्टार प्रिंट कराना है। अब हम देखेंगे हमारे 5 स्टार प्रिंट हो गए हैं। अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू लिखते तो हम अभी हमारी जे की वैल्यू जब 5 होती तो अब भी हमें स्टार प्रिंट कराना पड़ता, पर हमने यहाँ पे कंडीशन में इक्वल्स टू नहीं लिखा है और हमें क्या करना है, इसको जे को इंक्रीज करना है 5 तक। तो जैसे हम जे को इंक्रीज करेंगे 5 तक तो ये कंडीशन अब हमारी होती है फॉल्स। तो फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, इस सी आउट हैंडल पर आ जाएंगे। सी आउट हैंडल पर आने से क्या होगा, हम नेक्स्ट लाइन पर आना है। जैसे हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, ये लूप हमारा टर्मिनेट हो चुका है ये वाला। अब हम करेंगे वापस से आउटर लूप आ चुके हैं जहाँ पे हमारी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, 2 हो चुकी है क्योंकि हमने फर्स्ट बार ली थी 1। तो जब हमारी आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 क्यों हुई, क्योंकि हमारी पहले फर्स्ट थी और आई प्लस प्लस लगा तो हमारी आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वापस इस जगह पर जाने वाले हैं सेकंड वाले लूप पर। तो जैसे हम सेकंड वाले लूप की कंडीशन वापस लिखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, जे की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पे 0 और n माइनस आई मतलब n की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 2, तो यहाँ पे हमारा जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे हमारा 3 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशन चेक करेंगे। जब हमारी 0 <3 है तो हमें स्पेस प्रिंट करना है, तो हमने यहाँ पे स्पेस प्रिंट कर दी। अब हम क्या करेंगे, जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। जे की वैल्यू अब हमारी हो गई 1, तो 1 <3 है तो अभी हमें स्पेस प्रिंट करनी है। अब जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 हो गई, वापस से स्पेस प्रिंट करनी है तो हमारी 3 स्पेसेस प्रिंट हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम जे की वैल्यू को इंक्रीज करके 3 करेंगे तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अब हम क्या करेंगे, ये लूप को हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा और अब हम आ जाएंगे अपने स्टार वाले लूप पर। स्टार वाले जैसे हम लूप पर आएंगे हमें इसके वापस से कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर। अभी हमारी यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है और जे <5 तक हमें जाना है, तो हमने जैसे लास्ट टाइम किया था हम वैसे ही इस बार भी करेंगे। अभी कंडीशन ट्रू हो रही तो स्टार, वापस से कंडीशन ट्रू होगी इसके बाद, क्योंकि जे की वैल्यू 1 <5 होती है तो हम क्या करेंगे, वापस से स्टार। जे की वैल्यू जब तक 4 नहीं हो जाती हमें तब तक स्टार प्रिंट करने हैं, तो हम यहाँ पे इसको 4 ले लेते हैं, देन यहाँ पे स्टार प्रिंट कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे स्टार प्रिंट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे एंडल पर, क्योंकि जब भी हमारी यहाँ पे हम इसको 5 कर देंगे तो ये हमारा लूप हो जाएगा टर्मिनेट। ये लूप हमारा टर्मिनेट हुआ, हम एंडल पर गए, अब हम वापस इस जगह पर आ चुके हैं नेक्स्ट लाइन पर। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे 1 से, जो कि अब 2 थी तो अब हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू 3। जैसे हमने आई की वैल्यू 3 लिखी तो अब हमें क्या करना है, स्पेसेस प्रिंट करनी। 3 <5 है, आई की वैल्यू जैसे हमारी ये ट्रू होती कंडीशन तो अब हम नेक्स्ट लूप पर जाने वाले। नेक्स्ट लूप पर जैसे जाएंगे तो हम वापस इस कंडीशन को लिखते हैं और हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जे की वैल्यू को वापस से 0 कर देंगे और n माइनस आई मतलब जो पहले 5 - 2 हो के 3 हो रहा था अब 5 - 3 हो के वो 2 हो जाएगा। तो n माइनस आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी 2। जैसे हमारी आई की वैल्यू 2 होती है हमें क्या करना है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम क्या करना है, स्पेस प्रिंट कराना है। हमने स्पेस प्रिंट करा दी है। अब हम जे की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, तो 1 <2 तो वापस से अभी स्पेस प्रिंट करानी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम जे की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे यहाँ पर तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 2 <2 नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हम आ जाएंगे स्टार वाले लूप पर। जैसे हम स्टार वाले लूप पर आते हैं हमें क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन चेक करनी। तो हमारी जे की वैल्यू यहाँ पे इनिशियली 0 रहती है तो हमने यहाँ पे 0 लिखी। अब क्या 0 <5 है तो हमें वापस वही 5 स्टार प्रिंट करने पड़ेंगे। तो वापस हमने 5 स्टार प्रिंट करें। होप आपको लास्ट बार में समझ आ चुका होगा तो इस बार हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो वैल्यू 5 होगी, ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स और हम क्या करेंगे, इस एंडल पर वापस आ जाएंगे जिससे हमें नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट लाइन पर आए हम इस जगह पर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करना है, आई की वैल्यू को 1 से वापस इंक्रीज करना है क्योंकि आई प्लस प्लस लिखा था। अभी ये लूप जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक हम आई की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे। तो आई की वैल्यू अब हमारी हो चुकी है 4 हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी, तो हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट लूप पर पहुंच जाएंगे जहाँ पे जे की वैल्यू हमारी 1 है। और अब हम क्या करेंगे, जे <= आई वाली कंडीशन को यहाँ पे वापस लिखते हैं। तो जब तक हमारा जे <= n - i होगा तो हमें क्या करना है, स्पेस प्रिंट कराना है। तो n की वैल्यू हमारी 5 थी, आई की वैल्यू हमारी हो गई है 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे 1 लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा तो जे की वैल्यू को हमें 0 से इनिशियलाइज करनी है। तो 0 <1 है तो हमें यहाँ पे स्पेस प्रिंट करानी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे जे की वैल्यू को इंक्रीज करके 1 करेंगे तो 1 <1 नहीं होने वाला है और हम क्या करेंगे, ये लूप से अब हम टर्मिनेट हो जाएंगे क्योंकि हमें एक ही बार स्पेस प्रिंट कराना था और हमारा एक बार स्पेस प्रिंट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, ये लूप हमारे टर्मिनेट होता है। अब हम चलेंगे फॉर लूप पर
जो कि हमारा स्टार प्रिंट कराता है। तो यहाँ पर भी हम कंडीशन वापस से लिख लेते हैं, ये लेस देन इक्वल्स टू 5 तो होगी ही और जे की वैल्यू 0 रहेगी। तो वापस से हमें 5 स्टार प्रिंट कराने हैं। तो हमने 5 स्टार वापस से प्रिंट करा लिए। अब हम क्या करेंगे, वापस से एंडल पर आएंगे और इस जगह पर अब हम आ जाएंगे। जैसे हम इस जगह पर आए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। चूंकि हमने यहाँ पे लेस देन लिखा था तो यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो जाना था, पर हमें क्या करना है, एक लाइन और प्रिंट करानी है। तो हम इसे इक्वल्स टू कर देते हैं, जिससे हमें ये वाली कंडीशन भी ट्रू होती हुई दिखेगी। तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू जब हम 4 से 5 इंक्रीज कर देंगे तो तब भी हमारा लूप चलेगा, क्योंकि हमने इस बार इक्वल्स टू लिख लिया है, जिससे हमारी लास्ट लाइन भी प्रिंट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है हमें इसके नेक्स्ट वाले लूप पर आना है। इस बार हमारी जो वैल्यू है ये 0 है यहाँ पर, और 0 लेस देन, और जे की वैल्यू भी 0 है। 0 लेस देन 0 नहीं होता है तो हमें इस बार एक भी स्पेस प्रिंट कराने नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंडीशन पहले ही फॉल्स हो चुकी है, जिससे हमें एक भी स्पेस प्रिंट करना अलाउ नहीं है। तो हमें वापस से इस स्टार वाले लूप पर आ जाना है और ये कंडीशन चलनी है। ये कंडीशन 0 लेस देन 5 वाली कंडीशन चलेगी। तो जब तक ये चलेगी तब तक हमारे स्टार प्रिंट होंगे। तो जब तक 0 है तो कंडीशन ट्रू होगी, स्टार प्रिंट होगा। 1 है तो स्टार प्रिंट होगा, 2 है तो स्टार प्रिंट होगा। ऐसे ही हम 4 तक जाएंगे और हमें स्टार मिलने, जिससे हमें 5 स्टार मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 स्टार अपने प्रिंट करा लेते हैं। जैसा कि आप लोग देखेंगे हमने यहाँ पे अपने 5 स्टार प्रिंट करा लिए। तो अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे इस लूप पर और एंडल पर आ जाएंगे, जिससे हम इसके नेक्स्ट वाली लाइन पर पहुंच जाएंगे। पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम आई की वैल्यू को 6 करेंगे ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ये लूप ही टर्मिनेट हो जाएगा, तो इसके अंदर की कंडीशन चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हमें आउटपुट में ये वाला पैटर्न प्रिंट होता हुआ दिखाई देगा, जैसा कि आपको अभी हमने VS कोड में करके दिखाया था। तो होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। It's not a game, it's a rich thing.